काफ़ी बुजुर्ग जो 80 के जाने माने समाज सेवी भी हैं और कई संगठनों से भी हैं। और ये क्यों बैठे हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है आर्थिक जनता के 2024 पहले जिला बनाए सरकार। तो आप देख सकते हैं कि ये जिला बनाने के लिए जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, पर जिला बनाने की तो घोषणा हो चुकी थी, पर दोबारा क्यों जिला बनाने के लिए दोबारा क्यों बैठ गए 2024 में, ऐसी क्या बात होगी? नमस्कार प्रधान जी। आपके चैनल को संघर्ष समिति का नमस्कार। प्रधान जी, जिला तो पहले घोषित कर दिया गया था, पुलिस जिला बना दिया, भाई जिला भी बना देंगे, बलवाला उकलाना ये कर करा के काट कूट कर जो है नहीं आपसे जिला बना दिया जाएगा। तो ठीक ये बात होगी, आप फिर धरने पे बैठ गए। सर पुलिस जिला बनाया है, तो पुलिस जिला काम चलता है, राजस्व जिला चाहिए। फायदा हासिल तब भी होगा जो पूरा जिला बनेगा, पूर्ण जिला बनने से। अभी जो पुलिस जिला बना दिया तो देखो उसमें आधा बना दिया, तो हम चाहते हैं आधा अधूरा नहीं राष्ट्रीय जिला संघर्ष समिति स्वीकार करती है, नहीं हमारी जनता स्वीकार करती है, हमें पूर्ण जिला चाहिए। ये क्या बात हुई, मतलब कि धरने पे इसलिए जो है नहीं बैठना पड़ा, कौन के कहेगा? मतलब कुछ बात हुई है कि मतलब सरकार ने तो कोई घोषणा नहीं। सर ये बात हुई थी, डिप्टी सीएम साहब आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने आकर के कहा कि मेरे पास प्रपोजल आज नहीं पहुंची है, प्रपोजल पहुंचे नहीं तो मैं जिला बना ऐसे लोग कैसे बनाएंगे। जबकि विधायक जी बोलते हैं कि 100% जिला बनेगा। और फिर इसके अलावा जो डिप्टी सीएम साहब ने बोला है कि 5 लाख जनसंख्या चाहिए, जबकि हम बोलते हैं 7.5 लाख जनसंख्या है। उन्होंने कहा 3 उपमंडल चाहिए, तो जबकि दादरी और पंचकुला के अंदर फिलहाल 2 उपमंडल हैं और वो जिले ऑलरेडी बड़े हुए हैं, तो 80 के लिए दोहरा मापदंड क्यों? दूसरी बात, वो जवाब जो प्रपोजल की बात है उसका जवाब देंगे हमारे 80 के विधायक विनोद भैया जी, उनको देना है कि वो कुछ आया या नहीं कुछ आया है। वो बोलते हैं मैंने विधानसभा आवाज़ उठाई है ये हमारे देखा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री से क्या करके बोलते हैं मैं बनाऊँगा, और अभी भी दावा कर रहे हैं कि 100% बनेगा। तो सर ये बात कहाँ टकरी है, क्या है? तो इसलिए हमारे को जिला बनाने के लिए संघर्ष समिति को हमारे को दोबारा से बैठा पड़ा जाने का। मोदी जिस दिन हमने भी पता लगा था, जिस दिन उप मुख्यमंत्री आया था उस दिन 2 नेता थे, एक जेजेपी का और एक बीजेपी का। दोनों नेता कर्मठ ईमानदार सुचारू थे, पर वह घोषणा होते थे एक आशा था एक उदासा बैठा था, यो के चक्कर था। सर जो राहुल मक्कड़ है वो है डिप्टी सीएम की पार्टी से, और हमारे जो विधायक हैं वो है सीएम साहब की पार्टी से। तो दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। राहुल मक्कड़ भी अपने जिम्मेदार से भाग ले सकते, वो भी 80 के जिम्मेदार नागरिक है, और कैंडिडेट पे हुए थे तो 4 वोट लिए थे, उनकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि डिप्टी सीएम उनका है। तो वो हंसने वाली बात तो मैंने कहा गलत है, उनको हंसना नहीं सीरियस होना चाहिए था। और जो है जो आप पर दूसरा उदास बैठा था, उदास उसका हो सकता है उसकी क्या बात थी, वो जिला कहाँ तक उनकी बात चल रही है और उनका पता है, और हमारे को पता चला कि प्रपोजल वाली बात चली। ये काम हमारा संघर्ष समिति का था ही नहीं, हमारा काम था संघर्ष करना। संघर्ष के अंदर हमने कोई कमी नहीं आने दी है, संघर्ष को समय समय पर बढ़ाया है, जरूरत पड़ी और भी बढ़ाएंगे। अगर हमारे लेवल की बात वो होती प्रपोजल वाली तो हम वो संघर्ष समिति पहले ही वो काम करती, लेकिन तो इन कानून का था, प्रशासन का था, डीसी साहब का है, प्रशासन का है, विधायक जी का है, वो कानून का था। तो उनको मैं विधायक जी को भी ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना काम जो बचा हुआ है, जो इनके लगा के गए थे कि मेरा आरोप लगा के कुछ आई नहीं है तो क्लियर करें, नहीं कोई कमी है डॉक्यूमेंट में तो पूरा करें, तो जिला बनाने के लिए थोड़ा जोर लगाएं। चलो जी हंसे, कोई बात नहीं, उदासा बैठा था, कोई बात को नहीं उदासे की समझ सका, हंसने की बात भी समझ सका, पर जिम्मेदार व्यक्ति दोनों थे, एक राहुल मक्कड़ है, एक विनोद भैया आपकी विधायक। ठीक है जी, विधायक ने आवाज़ भी उठाई थी, पर 80 की जनता जब विधायक के साथ थी उससे लोग सारे काम होने लग रहे थे, शहर के अंदर बढ़िया होने लग रहे थे। फिर एक बात था जी, वो मुख्यमंत्री था, उसने यह बात कही तो विधायक ने उठ कर बाहर क्यों नहीं आया? इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि मेरे पास प्रपोजल फाइल नहीं पहुंची है और ना बन सकता भाई जिला, तो इस बात को लेकर के भ्याना साहब तो कब बनेगा, तो भ्याना साहब उसके क्यों नहीं आए, यह बात क्यों? देखो मुख्यमंत्री पास बैठे थे, चलो हम भी मानते इस बात को, हमें एक अनुशासन वाले हमें कुछ सिपाही हैं,
अनुशासन होता है। कोई सीनियर जैसे कोई व्यक्ति सीनियर के पास उस टाइम मौके नहीं वो प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी उसके बाद तुरंत मौके उनको बोलना चाहिए था कि मैं अभी उनका जब बोलने का समय हो चुका था, बीच में तो नहीं बोल सकते, जैसे ही उनका हो चुका था संबोधन उसके बाद तुरंत उनको बोलना चाहिए था कि मेरी ये बात है, ताकि आसिक जनता को क्लियर जवाब देना चाहिए। क्लियर जवाब तो दोनों में कौन दिया, पेट तो चुप पे बैठा है, उसकी तो है ना आसी के समाज से भी नरेश यादव ने भी उसी पप्पू कहा है जी राहुल मक्कड़ को, ठीक है जी, वो भी सोच समझ के बात कही होगी, जब तक वहाँ से भी कोई जवाब अभी तक प्रेस के पास या बयाना साहब की तरफ से। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? आसी आप संघर्ष करने के लिए भूखे प्यासे बैठे हो, धूप में बैठे हो, ना हवा है ना कुछ है यहाँ पे, और इतनी मेहनत करने के लिए बुजुर्ग आदमी है, ये तारा कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन? वो तो प्रशासन होगा। पर एक बात था जी, जब इतनी बात होने के बाद भी अभी तक मेरे ख्याल से आपने कितने दिन हो गए ना बैठे? हमारे पास 12 दिन चल रहे हैं। 12वां दिन चल रहा है। अभी राहुल मक्कड़ या बयाना साहब आए क्या यहाँ पे? नहीं, वो नहीं आए हैं और आए नहीं हैं, उनको आना पड़ेगा। आसिक जनता ये सारी बोल रही है कि वो उनका आना चाहिए, उनको तो सबसे पहले आना चाहिए था। आसिक जनता आने लग रही है जबकि वो एक को तो बढ़ा दिया, दूसरे को मतलब बढ़ाने के लिए आगे तैयारी कर रहा है। आसिक का जो असली मुद्दा मेन मुद्दा है, आसिक का जो दिल है जिला बनाने के लिए आसिक जनता सारी है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे एक जिला बनना चाहिए। और वो आगे एक सुपर मैं कहता हूँ यहाँ क्लियर पीछे देना चाहिए आगे की यहाँ कमी है क्या है, विधायक जी को तो आगे रहना चाहिए कि आपको मैं बता रहा हूँ भाई प्रोग्रेस क्या है। समिति उनके पास नहीं जाएगी, अभी ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है, हम यहाँ भूखे प्यासे बैठते हैं 10 साल से चले। मैं कहता हूँ समिति के पास आकर के उनको जवाब देना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में जनता जवाब देगी। दूसरे जो हमारे राहुल मक्कड़ जी हैं उनको भी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, आना चाहिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये विधायक को बढ़ा दो, अरे आके बैठो, हमारे पास आके बैठो, पूछो हाल चाल पूछो। हमारे पास 85 साल का बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी सबसे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ तो 80 90 जी कितने बुजुर्ग बैठे हैं? सारे बुजुर्ग हैं। ये बैठे अंकल जी, ये जो काफी है पीछे बैठे हमारे अंकल जी आप बैठे, सारे बुजुर्ग हैं। इसमें कौन सा जवान ने कौन दिखता मैंने तो राहुल मक्कड़ ने या तो सोचनी चाहिए थी भाई मैं हासन नहीं कर रहा हूँ, कल ऑब्जेक्शन भी उठेगा। अब बयाना साहब नहीं सोचनी चाहिए थी कि ऑब्जेक्शन उठेगा, मैं आज उदास को बैठेगा, वरना उठकर जवाब भी देना चाहिए था। तो एक बात कही थी आपने, मिलिट्री में अनुशासन हो सकता है, नेता में अनुशासन का देखो देखा जी आपने। सर नेताओं को अनुशासन ना जो है उनका तो कोई बात नहीं, समय समय पर नेताओं को जवाब मिलते हैं, जो फूल उनको फूल मिलते हैं ना लोग पत्थर में फेंकते हैं, ये कोई उनका समय से बात है। कभी एक मौके फूल तो एक मिलकर पत्थर रोड लगाते हैं, उनको गाड़ियाँ सुननी पड़ेंगी जो काम अच्छा नहीं करे, ड्यूटी ठीक नहीं करे। ड्यूटी ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है, जनता ने उनको प्रतिनिधि चुना है तो उनको जिम्मेदार अपना निभानी चाहिए। पूरी समिति को देखो, आप देख रहे हो बुजुर्ग सारे कहे आप बुजुर्ग हैं, तो ये बुजुर्गों का इनका आंखों का सपना है, लास्ट सपना ये है कि हासिल जिला देखना चाहते हैं। हमारे आने वाले जो भविष्य है एक सुनहरी भविष्य बने, हासी के लोग हमारे पलायन करके चले गए तो ऐसे जो किस तरह होगा तो देखो हासी का नाश जाएगा। हम नहीं चाहते हासी सुखी आबाद हासी। आपको लगता है विधानसभा में अब जो दोबारा यह बात उठती है, और बयाना साहब विधायक जी दोबारा बात उठावेंगे? सर वो तो उनका काम है, हमने बार बार कह दिया, उनसे हम 2-3 वर्ष की मिली थी और वो हमारे को ये कहा कि मैं पूरा लगा हुआ हूँ। तो सर हम तो तब मान लेंगे जब जिला बन जाएगा। अभी आप बैठे थे 12 दिन से बैठे हो, कोई आश्वासन मिला क्या उनकी तरफ से? कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या कोई प्रधान या कोई उनका मेंबर है या कोई सदस्य है, कोई नेता आपके आया हो? सर इन दोनों नेताओं को छोड़ करके जो विधायक जी और दूसरा जो विधायक जो विपक्ष का है फिलहाल जेजेपी का, वे दोनों को छोड़कर पूरी हासी की जनता, पूरी हासी के लोग आने लग रहे हैं और समर्थन देने लग रहे हैं। वो दोनों नहीं आ रहे हैं, आने वाले यही पूछ रहे हैं क्या आए, ये दोनों आए कि नहीं आए, तो वो तो जवाब सर इनको देना पड़ेगा। नहीं आएंगे पछताएंगे। ये समिति के बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे पसीना मारे, ये पसीना से वेस्ट नहीं जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। दादरी तो बहुत छोटा सा था और कुछ इतिहास भी तो नहीं था। हासी का तो इतिहास भी था जी, इतिहास ये भी है कि हासी राजधानी होया करती ना, तो फिर हासी को जिला बनाने में क्यों रोकता है? ये हासी को जिला बनाने के लिए जानबूझ कर रोका जा रहा है। बयाना जो है ना विधानसभा में जो बोल रहा है
लेकिन अपने उसकी बात को अनसुना कर रहे हैं। गौतम जो ना नारनौल के हल्के के MLA हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। इन्होंने दादरी के अंदर जो है धनखड़ अपने इस समिति का चेयरमैन बना रखा था। वो जो है ना एक ही बात को अड़ गया, अब भी हमारे को तो जिला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी बात को अड़ कर धक्के से भी क्लियर करा लिया। दादरी तो राशि के पासिंग में भी नहीं था। और यहाँ कैप्टन साहब का टाइम में जो है ना हमने सारा हल्के के देहात के जितने भी थे एडवोकेट थे, सब अच्छी शहर सारा उमड़ पड़ा था, अच्छी ज़िला बनाओ, अच्छी ज़िला बनाओ। लेकिन CM साहब ने इस बात को प्रत्येक इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने एक हमारे को मिट्टी घोड़े दे करके दबा दिया। भाई पुलिस ज़िला बना देता हूँ, आगे तुम एक का कर लो तो मैं जो ज़िला भी बना दूँगा। लेकिन हमारे कैप्टन साहब की नीयत में खोट था, वो नहीं चाहता था। ना छत्रपाल ने आवाज़ उठाई, ना कैप्टन ने उठाई, इसलिए अधूरा रह गया। अगर चाहता कैप्टन साहब वही जिला बन सकता था। अब दुष्यंत को बोल के गया, ये बहुत गलत बात बोल के गया। दुष्यंत को चाहिए, अगर मेरे पास फाइल नहीं आई, 4 साल हो गए आज उठते विधानसभा के अंदर कौन कहता फाइल नहीं आई। ये झूठ बोल रहा है दुष्यंत। बस झूठा है आपके हिसाब से, बड़ा झूठा। बड़ा झूठा है, इसमें कोई शक नहीं। देख लो जी, हाँ अब न्यूज आज्ञा तक जाओगे या? हाँ बिल्कुल जाएगी। मैं तुलसी राठौड़ बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। दुष्यंत चौटाला झूठ बोल रहा है, फाइल नहीं पहुँची वहाँ। ये दावा से कहता वो हूँ। एक बात आपने कही कि 80 पुलिस जिला बना दिया। हाँ, पुलिस जिला 80 नू बनाया था। 80 में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, वो तो थी। लूट माल बहुत ज्यादा थी। लूट ऐसा चोर से काबू को नहीं आने निकला था। हाँ, नहीं आ रहा। लोकल प्रशासन सज्जा भी यहाँ बड़े अफसर बिठाए थे, ये भी कमी नहीं। CM साहब ने भी कहा था मैं जिला बना दूंगा, तुम एक का कर लो। CM साहब खुद बोल के गए हैं। तो एकता के करेंगे, हथियार एक तो हुए हैं, एक तो बनने में लोग करना है। ये MLA अपने जो ना और पार्टियां वाले आने लग रहे हैं। MLA अब तक नहीं आया यहाँ पर, ना राहुल मक्कड़ आया इधर अपने जो ना दूर दूर बैठ कर। दुष्यंत जब आया वो जो है ना बिल्कुल किसी का सांस नहीं निकाला, बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे भाई हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई है, क्यों नहीं बनाते हमारा जिला, अब बनाना पड़ेगा। अगर ये साहब बोल देते इस बात को, अच्छी एकदम पूर्ति और वही चर्चा कार के नारे बढ़ाती कहती 80 जिला बनाओ, 80 जिला बनाओ। ये एक तरफा आवाज़ उठ जाती और उसको डिक्लेयर करना पड़ता। जय हिंद, जय भारत।